अध्याय 11 करनी का मार्ग। भजन सिमरन के माहौल में रहना। प्रश्न 507। भजन सिमरन के माहौल से आपका क्या भाव है? यह प्रेम और भक्ति का वह माहौल है जो आप अपने अंतर में भजन सिमरन के जरिए बनाते हैं और फिर हमेशा उसी माहौल में रहते हैं। लोगों के साथ आपके रोज के कामकाज में, रोज के आपसी मेल जोल में संतमत का यह माहौल हमेशा आपके अंग संग रहता है। आपके आसपास यह माहौल बना रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ 2 या 3 घंटे के लिए कमरे में बैठकर भजन सिमरन करें और जब बाहर आएं तो पशुओं से भी बदतर तरीके से पेश आएं। भजन सिमरन का यह मकसद नहीं है। वह माहौल, वे गुण जो रूहानी अभ्यास से हमारे अंदर आते हैं, वह शांति जो हमें अभ्यास के जरिए हासिल होती है, हमने उसे अपने रोजमर्रा के कामकाज में, लोगों के साथ मेल जोल में, अपने सारे दिन के हालात का सामना करते हुए दूसरों के साथ बांटना है। भजन सिमरन से बने उस माहौल से हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए और हमेशा उसी माहौल में रहना चाहिए। प्रश्न 508। महाराज जी, क्या सिर्फ उसी रूहानी अभ्यास की अहमियत है जब हम आंखों के केंद्र पर एकाग्र होते हैं? क्या उस रूहानी अभ्यास का भी कोई फायदा है जब हमारा मन बाहर भाग रहा होता है? रूहानी अभ्यास सिर्फ सिमरन नहीं है, न ही यह सिर्फ ध्यान है और न ही सिर्फ शब्द धुन को सुनना है। संतमत को अपने जीवन में उतारना ही रूहानी अभ्यास है। हमारी सारी जिंदगी ही भजन सिमरन है। मन को निर्मल बनाना यही भजन सिमरन है, क्योंकि कर्मों का संबंध केवल मन से होता है। जब मन निर्मल हो जाता है और आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है, तब ये सारे कर्म बेअसर हो जाते हैं। तब वे मन को नीचे की ओर नहीं खींच सकते, परंतु हो सकता है कि उनकी छाप मन पर बनी रहे। जो भी हो, यह हमारी आत्मा ही है जो इन कर्मों के कारण सजा भुगत रही है। जब आत्मा मन के पंजे से आजाद हो जाती है, तो ये सारे कर्म बेअसर हो जाते हैं और आत्मा को वापस नहीं खींच सकते। तब आप कह सकते हैं कि आपके सारे कर्म जल गए हैं, सारे कर्म नष्ट हो गए हैं। इस तरह जो चीज आपके मन को निर्मल बनाती है, वह रूहानी अभ्यास है, क्योंकि जब मन पवित्र हो जाता है, तभी आत्मा मन के पंजे से आजाद हो सकती है। स्पष्ट है कि आपका रूहानी अभ्यास ही आपके मन को पवित्र करता है और आपको नेक रहनी, सही ढंग से जिंदगी बिताने, संतमत के उपदेश के अनुसार जीवन जीने, हर एक के साथ अच्छे ढंग से पेश आने, हमदर्दी रखने और साथ ही साथ रूहानी अभ्यास को अपना वक्त देने की प्रेरणा देता है। यह सब भजन सिमरन ही करता है। भजन सिमरन यह नहीं है कि आप अपने आप को 2-2.5 घंटों के लिए एक कमरे में बंद कर लें और फिर भूल जाएं कि परमात्मा कहाँ है और आप कहाँ हैं। यह भजन सिमरन बिल्कुल नहीं है। हमें दिन रात भजन सिमरन के माहौल में रहना है। यही असली रूहानी अभ्यास है। प्रश्न 509। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि हमें दुनिया के कामकाज करते हुए भी अपने भजन सिमरन को नहीं भूलना चाहिए, ताकि वह माहौल हमारे साथ 24 घंटे बना रहे, न कि सिर्फ 2.5 घंटे, इससे आपका क्या मतलब है? जब हम दिन में अपने दुनियावी काम शुरू करते हैं, तो हमें भजन सिमरन को भूल नहीं जाना चाहिए। इसका प्रभाव हमारे साथ बना रहना चाहिए। भजन सिमरन हमारे अंदर नेक विचार, अच्छी सोच और अच्छे उसूल कायम करता है और हमें अपने रोजमर्रा के कामकाज के दौरान इन सबको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन के सभी कार्यों में हमारे भजन सिमरन की झलक दिखाई देनी चाहिए। इसके जरिए आप नेक और विनम्र बन जाते हैं। आपका व्यवहार प्रेम भरा हो जाता है और आप सबकी मदद करते हैं। तब आप किसी से छल कपट नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते
और न ही किसी को दुख पहुंचाना चाहते हैं। हमारे रोजमर्रा के काम में इसकी झलक होनी चाहिए। यही हमारे जीने का ढंग होना चाहिए। प्रश्न 510। जिंदगी जीने का सबसे अच्छा व्यावहारिक ढंग क्या है? हमें अपने लक्ष्य और रूहानी मार्ग को सामने रखते हुए अपनी जिंदगी में रोज रोज आने वाली मुश्किलों का सामना करना चाहिए। हम खुद अपने लिए परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। यह जरूरी नहीं है कि इनको हमने इसी जन्म में पैदा किया हो। ये पिछले जन्मों की भी हो सकती हैं। हमने ही बीज बोए हैं और अब हमने ही उनका फल भुगतना है। जब बीज हमने ही बोए हैं तो हमें चाहिए कि उनके फल को प्यार और खुशी से भोगने की कोशिश करें। अगर आप भजन सिमरन करते हैं तो आपके आसपास आनंद, खुशी और संतोष का एक माहौल बन जाता है। फिर आप अपना संतुलन खोए बिना इस जिंदगी के उतार चढ़ाव को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर भजन सिमरन का वह माहौल आपके साथ ना हो तो कुदरती बात है कि आप डामाडोल हो जाते हैं। इसीलिए संत महात्मा हमें सलाह देते हैं कि भजन सिमरन सुबह के वक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यह बात नहीं है कि भजन सिमरन सिर्फ सुबह के वक्त ही हो सकता है। भजन सिमरन किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन सुबह सवेरे भजन सिमरन करने के कुछ खास फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप इस वक्त भजन करके संतोष और खुशी का एक ऐसा माहौल बना लेते हैं जो सारे दिन में आने वाले उतार चढ़ाव को पार करने में आपकी मदद करता है। फिर आमतौर पर आप अपना संतुलन नहीं गंवाते, क्योंकि आपके साथ आनंद और खुशी का वह माहौल बना रहता है जो आपने सुबह के वक्त भजन सिमरन के जरिए बनाया होता है। अगर आप उस माहौल में रहते हैं तो जिंदगी में आने वाली परेशानियों से जूझना मुश्किल नहीं होता। प्रश्न 511। मैंने महसूस किया है कि जब भी मैं ध्यान को आंखों के बीच में एकाग्र करने की कोशिश करता हूं तो यह मशीनी सिमरन की तरह लगता है, और उस वक्त यह भी लगता है कि मैं मन ही मन परमात्मा के साथ एक तरह से जबरदस्ती कर रहा हूं, यानी बिना कुछ कहे किसी आंतरिक अनुभव की उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं 5 मिनट भी सीधी सादी प्रार्थना करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं परमात्मा के ज्यादा नजदीक हूं और मैं उसको कहीं ज्यादा खुश कर रहा हूं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि केवल मशीन की तरह सिमरन करने से कोई खास फायदा नहीं होगा। हमें हमेशा भजन सिमरन के माहौल में रहना है। हमने भजन सिमरन का माहौल बनाना है। शांति और आनंद की उस स्थिति में, उस भजन के माहौल में रहना है। शांति और आनंद के माहौल में रहना है। मशीन की तरह किया जाने वाला सिमरन भी मन को एकाग्र करने के लिए जरूरी है। अगर आप कोई खास काम हर रोज करते हैं तो आप उसके आदी हो जाते हैं और इसकी आदत बन जाती है। इस तरह मशीन की तरह कहा जाने वाला भजन सिमरन भी अगर रोज रोज करते हैं तो धीरे धीरे एकाग्रता की भी इतनी आदत हो जाती है कि हम भूल जाते हैं कि हम इस अभ्यास को एक मशीन की तरह कर रहे हैं या प्रेम तथा भक्ति भाव से। जब तक हमारे अंदर असली प्रेम तथा भक्ति भाव पैदा नहीं हो जाता, हमें लगता ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं। हमें मशीन की तरह भजन सिमरन करते हुए महसूस ही नहीं होता कि हमारे अंदर कोई प्यार है। पर इसकी आदत डालने के लिए हमें किसी न किसी तरह शुरुआत तो करनी ही होगी। पर ऐसे भजन सिमरन करने से बात नहीं बनेगी जब तक आप हमेशा भजन सिमरन के माहौल में ना रहने लगें, उसी का हिस्सा ना बन जाएं, उसी में लीन ना हो जाएं। केवल 1-2 घंटे तक ध्यान करने की कोशिश ही काफी नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी प्यार और भजन सिमरन के लिए समर्पित होनी चाहिए। प्रश्न 512। जब तक लगातार 2.5 घंटे बैठने की आदत न हो जाए, तब तक क्या सत्संगी 2-3 किश्तों में 2.5 घंटे पूरे कर सकता है? क्या नामदान लेने से हमें 2 या 3 घंटे लगातार भजन में बैठने में सहायता मिलती है? मैं इस सवाल पर कई बार चर्चा कर चुका हूं।
आमतौर पर हमें अपने वक्त का 10वां हिस्सा भजन में लगाना चाहिए। हिंदुस्तान में एक प्रथा है जिसे हम सेवा कहते हैं। नामदान पाकर भजन सिमरन करना भी परमात्मा को अपनी सेवा अर्पित करना है। हम हमेशा 10वां हिस्सा सेवा में देना पसंद करते हैं। उसी तरह हमें अपने वक्त का 10वां हिस्सा परमात्मा के भजन सिमरन में लगाना चाहिए। अगर हम इतने खुशकिस्मत नहीं कि रोज 2.5 घंटे का वक्त, जो कि एक दिन का 10वां भाग होता है, एक बार में दे सकें, तो हम इसे 2 या 3 बार बैठकर पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता सुबह एक साथ ही पूरा वक्त दे सकें। जब तक हम पूरा वक्त एक ही बैठक में ना दे सकें, तब तक 2 या 3 बार बैठकर वक्त पूरा करने में कोई नुकसान नहीं है। हर पल जो हम परमात्मा की याद में, उसके प्रेम, भक्ति और भजन सिमरन में बिताते हैं, हमारे लेखे में लिखा जाता है और हमें उसका फायदा मिलता है। इसलिए जितना भी वक्त हम दे सकते हैं, देने की कोशिश करनी चाहिए। 2.5 घंटे केवल मशीन की तरह भजन सिमरन में बैठना और उसके बाद इससे एकदम गाफिल हो जाना गलत है। अपना हर एक दिन, पूरा दिन हमें संतमत के माहौल में गुजारना चाहिए। लोगों के साथ मेलजोल रखते हुए भी हमें पूरी जिंदगी भजन सिमरन के उसूलों के अनुसार बितानी चाहिए। जो वक्त हम भजन सिमरन में बिताते हैं, सिर्फ उसी की अहमियत नहीं है, बल्कि हमारी पूरी रहनी कैसी है, इस बात की भी बहुत अहमियत है। हमें संतमत को अपने जीवन में उतारना है। हमें संतमत में जीना है, संतमत के लिए जीना है। संतमत के माहौल को दिन रात अपने चारों तरफ बनाए रखना है। अंत में यही हमारी मदद करता है, न कि सिर्फ रोज का दिया गया 2.5 घंटे का वक्त। संतमत को हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। हमें अपने जीवन को इसमें ढाल लेना चाहिए। प्रश्न 513। क्या ये कहना सही है कि आखिरकार हमारा भजन सिमरन या सद्गुरु की याद ही हमारी 24 घंटे की दिनचर्या बन जाती है? मेरे कहने का मतलब है कि असल में इंद्रियों के भोगों से बचने का क्या यही एकमात्र तरीका नहीं है? एक प्रेमी के लिए प्रेम करना 24 घंटे का रोग है। वह अपने प्रियतम के बारे में सोचने और उससे प्रेम करने के लिए कोई खास वक्त तय नहीं करता। वह 24 घंटे प्रेम में मग्न रहता है, चाहे वह कुछ भी कर रहा हो, कहीं भी हो। मन ही मन वह 24 घंटे अपने प्रियतम के साथ होता है। वह कोई खास वक्त तय नहीं करता कि मैं इस वक्त प्रेम करूंगा। उसका मन तो हमेशा अपने प्रियतम के साथ ही होता है, चाहे वह कुछ भी कर रहा हो या कहीं भी हो। इस तरह मालिक की याद भी हमेशा हमारे दिल में बनी रहनी चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों, कुछ भी कर रहे हों। उसकी याद हमारी करनी, हमारे आचार व्यवहार में झलकनी चाहिए। हमें किसी भी हालत में उसे भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि संतमत जीने का एक ढंग है। अपने आप को 1-2 घंटे भजन सिमरन के लिए कमरे में बंद कर लेना और बाकी वक्त इसे भूल जाना संतमत नहीं है। परमात्मा आपकी जिंदगी का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। प्रश्न 514। क्या परमात्मा की दया मेहर ही आखिर में हमें बचाती है? लगता है कि भजन सिमरन एक तरह की युक्ति है, जैसे हम बटन दबा रहे हों। नहीं, मैं आपके सवाल को समझ गया हूं। माफ करें, मैं आपको बीच में ही टोक रहा हूं। सिमरन कोई मशीनी काम नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इसके लिए हमें अपने चारों तरफ भजन सिमरन का माहौल बनाना है। यह किसी तरह दिन में 1-2 घंटे बैठकर बाकी वक्त भुला देने वाली चीज नहीं है। हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम अभ्यास करते हैं। हम अपने चारों तरफ भजन सिमरन से जो माहौल बनाते हैं, फिर हम उसी में रहने लगते हैं। हमारे लिए यह एक किला है जो हमें प्रलोभनों और बुराइयों से बचाए रखता है। भजन सिमरन कोई ऐसा काम नहीं है
कि बटन दबा दिया और कर लिया। यह शारीरिक कार्य नहीं है। इसके जरिए हम अपने मन को बाहरमुखी होने से रोकने की कोशिश करते हैं। यह सिर्फ एक जरिया है। असली अभ्यास तो अंदर शब्द के साथ जुड़ना है। इस तरीके से, इस साधन से हम अपने ख्याल को तीसरे तिल पर लाने की कोशिश करते हैं। असल में भजन सिमरन तो अंदर शब्द धुन के साथ जुड़ना है। वही असली अभ्यास है। लेकिन भजन सिमरन एक बहुत शक्तिशाली साधन है और मंजिल पर पहुंचने के लिए बेहद जरूरी है। प्रश्न 515। महाराज जी, मेरे भजन सिमरन में इतनी कमी है कि मैं महसूस करता हूं कि इसे भजन सिमरन कहा ही नहीं जा सकता। आप दिन के पूरे 24 घंटे भजन सिमरन के नाम लगा सकते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ भजन सिमरन का माहौल बना लेते हैं, तब आपकी हर सांस आपके लिए भजन सिमरन बन जाती है। अगर आप भजन सिमरन का ऐसा माहौल बना लेते हैं और उसी माहौल में रहते हैं, फिर तो भजन सिमरन किसी न किसी रूप में हमेशा आपके चारों ओर बना रहता है। अगर आपके मन में मालिक की याद किसी न किसी रूप में हमेशा बनी रहती है, तो आपकी हर सांस भजन सिमरन ही है। अपने आप को 1-2 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर लेना भजन सिमरन नहीं है। भजन सिमरन तो जिंदगी जीने का एक ढंग है। प्रश्न 516। महाराज जी, जब हम मन में सद्गुरु के लिए प्रेम भाव रखकर अपने रोजमर्रा के काम करते हैं, तो क्या वे इसे एक प्रकार की सेवा के रूप में स्वीकार करते हैं? अगर आपको महसूस हो कि आपके सतगुरु आपके अंतर में हैं, अगर आप हमेशा परमात्मा के प्रेम और भक्ति में सराबोर रहते हैं, तब आप इस दुनिया में जो कुछ भी करते हैं, वह सब भजन सिमरन ही है, वह सब सेवा है। आपको उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, एक पल के लिए भी नहीं। आप जो भी करें, जो भी बोलें, उसमें उनकी झलक दिखाई देनी चाहिए। तब हर सांस जो आप लेते हैं भजन सिमरन है। भजन सिमरन क्या है? यह उसकी दया मेहर पाने के लिए दरवाजे को खटखटाना है, ताकि हम उसके प्रेम और भक्ति में जी सकें और हमारा मन बस उसी में मग्न रहे, इस रचना में किसी और चीज की तरफ ना जाए। भजन सिमरन आपका झुकाव परमात्मा की तरफ कर देता है, आपको उसकी ओर खींचता है। और अगर वह हर वक्त आपके साथ है और आपके हर काम में उसकी झलक दिखाई देती है, तो यह सब भजन सिमरन ही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह जीवन जीने का एक ढंग है। प्रश्न 517। बाइबल में हजरत ईसा परमात्मा को दिन रात याद करने के बारे में कुछ बताते हैं। क्या इसका मतलब सिमरन और ध्यान दोनों से है? क्या इसी को परमात्मा को याद करना कहते हैं? परमात्मा को दिन रात याद करने का मतलब हमें सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए अपने आप को कमरे में बंद करके भजन सिमरन करना नहीं है। दिन भर इससे जुड़े रहना हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाना चाहिए। परमात्मा की भक्ति ही हमारे जीवन का जरूरी अंग बन जानी चाहिए, यहां तक कि इस रचना में हमारे सभी कार्यों का अभिन्न अंग होना चाहिए। फिर चाहे हम खा रहे हों, सो रहे हों, लोगों के साथ मिलजुल रहे हों या फिर अपने ऑफिस का काम कर रहे हों, इसे हमारे जीवन का अंग बन जाना चाहिए। यह जीने का ढंग होना चाहिए। हमारी जिंदगी में भजन सिमरन एक आदत बन जानी चाहिए। यही परमात्मा को दिन रात याद करना है, न कि 1-2 घंटे के लिए एक कमरे में बैठ जाना और फिर बाहर आकर लोगों को सताना, उन्हें बुरा भला कहना, उनके साथ छल कपट करना, उन्हें धोखा देना आदि। भजन सिमरन ऐसा नहीं होता। दिन भर के हर काम में इसका प्रभाव झलकना चाहिए। यह परम पिता को दिन रात याद करना है। जिन लोगों को हम प्यार करते हैं, उनके बारे में दिन रात सोचते हैं। हमें अपने अंतर में इस तरह की प्रीति और भक्ति पैदा करनी है
कि कहीं हम दूसरों को दुख पहुंचाकर उनके अंदर विराजमान परमात्मा को नाराज ना कर दें। हमें वे ही काम करने चाहिए जो परमात्मा को खुश करते हैं, और उन सब से बचना चाहिए जिनसे परमात्मा की खुशी प्राप्त ना हो। इसे ही परमात्मा को दिन रात याद करना कहते हैं। प्रश्न 518। महाराज जी, क्या नामदान लेने से पहले 2.5 घंटे लगातार अभ्यास करने की आदत डाल लेना जरूरी है? नहीं, इसके बारे में कुछ गलतफहमी है। हमें अपने रूहानी अभ्यास को रोज 2.5 घंटे देने की कोशिश करनी चाहिए। पर अगर आप सोचती हैं कि आप पहले दिन से ही 2.5 घंटे बैठना शुरू कर सकती हैं, तो यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल नामुमकिन है। आपको इतना समय भजन सिमरन में बैठने की आदत नहीं है। इसलिए आप 1 घंटे से शुरू कर सकती हैं और धीरे धीरे रोज के समय को बढ़ाया जा सकता है। आपका लक्ष्य कम से कम 2.5 घंटे होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि अगर हम पहले दिन ही 2.5 घंटे नहीं बैठ सकते तो हमें इस रास्ते को अपनाना ही नहीं चाहिए। मन के साथ मुकाबला करके हमें अपने अभ्यास को ज्यादा से ज्यादा समय देना है। यह मन के साथ लगातार चलने वाली लड़ाई है। अगर कुछ दिन पूरा वक्त ना दिया जा सके तो हमें अपने आप को कसूरवार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मशीन की तरह सिमरन करने का इतना फायदा नहीं होता जितना भजन सिमरन के उस माहौल से जो हम अपने आसपास इसके जरिए पैदा करते हैं। हमें भजन सिमरन के उस माहौल में रहना है, सारा दिन उस माहौल में बिताना है। यह नहीं कि 2.5 घंटे अभ्यास किया और फिर संतमत को बिल्कुल भुला दिया और मन को इधर उधर भटकने के लिए छोड़ दिया। यह नजरिया सही नहीं है। हमें अभ्यास को पूरा समय देकर दिन भर संतमत के माहौल में रहना है। इसलिए हमें रोज धीरे धीरे रूहानी अभ्यास का समय बढ़ाते जाना चाहिए। प्रश्न 519। महाराज जी, जब हम सारा दिन कोई ऐसा मुश्किल काम न कर रहे हों जिस पर पूरा ध्यान लगाना जरूरी हो, तो क्या उस समय लगातार किया गया सिमरन एक तरह का भजन सिमरन ही नहीं है? अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वह भजन सिमरन का ही हिस्सा है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो दौड़ना शुरू करने से पहले उसे जिंदगी के कई दौर, विकास के कई चरण पार करने होते हैं। वह पैदा होते ही दौड़ना शुरू नहीं कर देता। जन्म लेने के बाद उठाया गया हर छोटे से छोटा कदम बच्चे की तरक्की के लिए होता है। इसलिए नामदान मिलने के बाद जो भी कोशिश हम करते हैं, जैसे कि सिमरन करना, संतमत की किताबें पढ़ना, सत्संग में जाना, ऐसी चर्चाओं में भाग लेना, एक दूसरे की प्रेरणा का स्रोत बनना, एक दूसरे में परमात्मा के लिए प्रेम और भक्ति भाव बढ़ाना, ये सब हमारी रूहानी तरक्की के लिए ठोस कदम हैं। हमें तो भजन सिमरन में लगे रहना चाहिए और बाकी सब परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। हमें अपना अभ्यास जारी रखना चाहिए। जब तक हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारा हर कदम भजन सिमरन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भजन सिमरन जीने का एक ढंग है। भजन सिमरन का मतलब यह नहीं कि आप खुद को 1-2 घंटे के लिए कमरे में बंद कर लें और फिर इसे भूल जाएं। यह तो जीने की एक राह है। इससे आपके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। आपका जीने का नजरिया ही बदल जाता है। यही असल में भजन सिमरन है। प्रश्न 520। महाराज जी, क्या आप ये समझाएंगे कि हम अपने रोजमर्रा के कामकाज में सिमरन के सिवाय और क्या करें जिससे मन का झुकाव भजन सिमरन की ओर हो? अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे इस मन को सही दिशा में लगाकर रख सकते हैं? कई बार दिन में सिमरन इतना मशीनी बन जाता है और आपका मन उसमें नहीं होता। ऐसा सिमरन आपके मन को निर्मल नहीं करेगा। लेकिन कई बार
जब आप सुबह के वक्त अपना भजन सिमरन करते हैं तो इसके जरिए अपने अंतर में वह आनंद, शांति और खुशी का माहौल बना लेते हैं और फिर सारा दिन उसी माहौल में खुश रहते हैं जो आपने भजन सिमरन के द्वारा सुबह के समय पैदा किया। आप उसी माहौल में रहते हैं और अपने मन को जरा भी भटकने नहीं देते। हमें भजन सिमरन के जरिए अपने लिए खुद माहौल बनाना है जिसमें हमें पूरा दिन बिताना है। अगली सुबह हमें फिर से रूहानी अभ्यास करना है, एक बार फिर अपने लिए यह माहौल बनाना है। फिर हमें भजन सिमरन के उस माहौल में रहने की आदत पड़ जाती है। तब हमारे सारे दिन के कामकाज में अपने आप हमारे भजन सिमरन की झलक दिखाई देती है, क्योंकि हमारी चेतना बहुत पवित्र, निर्मल और ऊंचे दर्जे की हो जाती है और हम कोई भी गलत काम करने से हिचकिचाते हैं। इस तरह कुदरती तौर पर भजन सिमरन का असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर आप भजन सिमरन का वह माहौल अपने रोजमर्रा के कामकाज के दौरान भी बनाए रखते हैं तो फिर चाहे आप दिन भर सिमरन करें या ना भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार दिन भर अंदर चलता हुआ सिमरन बिल्कुल मशीनी बन जाता है, लेकिन अगर आपका मन उस माहौल में है, उस आनंद में है और आप उसे बिल्कुल भटकने नहीं देते, तो आपका वह रूहानी अभ्यास अपने आप ही आपके सब कार्यों में झलकने लगेगा। असल में इन सब बातों की परख करना बहुत मुश्किल है। इसका तो हर किसी को खुद अनुभव करना पड़ता है। जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझाना बहुत मुश्किल है। दिन भर सिमरन करना। प्रश्न 521। महाराज जी, दिन भर सिमरन करते रहने का व्यावहारिक रूप से क्या फायदा होता है? इसका व्यावहारिक रूप से यह फायदा है कि दिन भर के सिमरन के बाद जब हम रूहानी अभ्यास में बैठते हैं तो कम समय में और बेहतर ढंग से मन को एकाग्र कर लेते हैं। वरना अगर हमारे विचार बाकी के 22 घंटे सारी दुनिया में फैले रहते हैं तो सिर्फ 1.5-2 घंटों में एकाग्रता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब हमारे विचार इस दुनिया में ज्यादा फैले नहीं होते और मन सिमरन में लगा रहता है तो भजन सिमरन में बैठने पर ध्यान एकाग्र करना बहुत आसान हो जाता है और हम मन को जल्दी एकाग्र कर पाते हैं। तब हमें बहुत जल्दी एकाग्रता हासिल हो जाती है। इसका केवल यही फायदा है। हम सारा दिन बेवजह सोचते रहते हैं और उन बातों के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं जो हमारे वश में नहीं हैं, जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, जो बीत चुकी हैं। हम हमेशा सोचते ही रहते हैं, कभी अपने भविष्य के बारे में और कभी बीते हुए कल के बारे में। उन बातों को सोच सोचकर हम चिंता ही करते रहते हैं। अपने मन को सिमरन में लगाकर आप अपने आप को उन सारी चिंताओं से बचा सकते हैं। प्रश्न 522। महाराज जी, क्या रूहानी अभ्यास के निश्चित समय के अलावा दिन में किसी और वक्त भी सिमरन करने से कर्मों के नष्ट होने पर कोई प्रभाव पड़ता है या फिर ये सिर्फ रूहानी अभ्यास के दौरान ही नष्ट होते हैं? ये सब एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के प्रबल साधन हैं। अगर आप सारा दिन सिमरन करते रहते हैं तो जब आप रूहानी अभ्यास के लिए बैठेंगे तब आपका मन फौरन शब्द धुन से जुड़ जाएगा। असल में शब्द धुन तो हर समय आ रही है। शब्द धुन और प्रकाश हमेशा अंदर मौजूद है। लेकिन जब आप सिमरन और ध्यान में अपना वक्त लगाते हैं तो आप शब्द धुन की ओर बढ़ रहे होते हैं। आप शब्द धुन से एक होने के लिए अपने मन को निर्मल बना रहे होते हैं। जब तक आपका मन निर्मल नहीं हो जाता, यह शब्द धुन में कैसे समा सकता है? ये सब लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ाए गए कदम हैं। कर्मों को जलाने का असली मतलब क्या है? जब आत्मा मन की कैद से आजाद हो जाती है तब वे सारे कर्म बेअसर हो जाते हैं। तब कर्म आत्मा को वापस नहीं खींच सकते। यही कर्मों को जलाना है। आत्मा मन के पंजे से तभी आजाद हो सकती है
जब यह शब्द धुन से जुड़ जाती है। शब्द धुन से जुड़े बिना आत्मा मन के पंजे से कभी आजाद नहीं हो सकती। इस तरह असल में भजन के दौरान शब्द धुन से जुड़ना ही कर्मों को जला सकता है। प्रश्न 523। महाराज जी, हमें बताया जाता है कि भजन सिमरन के अलावा कोई छोटा रास्ता नहीं है, और साथ ही यह भी कहा जाता है कि दिन के समय सिमरन करते रहना सही मायने में एक छोटा रास्ता है। मुझे इस मार्ग पर आए 16 महीने हो गए हैं और मैं दिन के वक्त लगातार सिमरन करने की अहमियत हाल ही में महसूस करने लगा हूँ, लेकिन यह बहुत ही रूखा लगता है। क्या इसके लिए कोई निर्धारित समय है जिसके बाद ही यह अपने आप मन में चलने लगता है, या फिर और बातों की तरह यह भी हमारी सोच पर निर्भर करता है? लगातार सिमरन करने से हमारे अंदर रूहानी अभ्यास के लिए रुझान पैदा होता है। जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो इसी से हमें सहायता मिलती है, क्योंकि लगातार सिमरन से हम संतमत के लिए, इसके उपदेश के लिए, इस मार्ग के लिए एक खास धारणा बना लेते हैं। इससे बहुत सहायता मिलती है। भले ही यह रूखा महसूस हो, लेकिन अगर अपने मन को खुला छोड़ दिया जाए तो यह बाहरी दुनिया के ख्यालों में उलझ जाएगा। यह कभी निश्चल नहीं बैठेगा। यह हमेशा किसी ना किसी चीज के बारे में सोचता ही रहेगा। तो क्यों ना इसे कोई बेहतर चीज दे दी जाए? इसे इतनी छूट क्यों दें? क्यों ना इस पर अंकुश लगाएं? ऐसा करने से हम इसे बहुत ज्यादा भटकने और जहां तहां दौड़ने से रोक लेते हैं। यह जितना ज्यादा भटकता है उतना ही फैल जाता है। इसकी लगाम खींचना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब भी हमें समय मिले या जब भी हमारा मन खाली हो, हमें सिमरन करना चाहिए। प्रश्न 524। क्या दिन भर सिमरन करते रहने से कोई फायदा है, चाहे इसे पूरे ध्यान और प्यार से ना भी किया जाए? पहली बात तो यह है कि ऐसा करने से हम अपने बीते हुए समय, अपनी कमजोरियों और अपने दोषों के बारे में सोच सोच कर दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मन सिमरन में लगा रहेगा। दूसरी बात यह है कि जब आप निश्चित समय पर रूहानी अभ्यास के लिए बैठते हैं तो आप फौरन ही ख्याल को समेटकर आंखों के केंद्र पर पहुंच जाएंगे और शब्द धुन से जुड़ सकेंगे। वरना अगर दिन में 21 या 22 घंटे आपका ख्याल दुनिया में फैला रहता है तो सिर्फ 1 या 2 घंटे में आप इसे समेटकर वापस तीसरे तिल पर लाने में सफल नहीं हो सकेंगे। इस तरह अगर आप खाली समय में अपने मन को सिमरन में लगाए रखते हैं तो आप अपने विचारों को फैलने से रोकते हैं। इस तरह यह फायदा हमेशा होता है। प्रश्न 525। 2 दिन पहले आपने फरमाया था कि दुनियावी काम काज करते हुए सिमरन करना मन को फालतू ख्यालों से बचाता है। क्या इस तरह के सिमरन का बाहरी संसार में बस यही फायदा है? सिमरन हमारे ख्यालों को भटकने से रोकता है। रूहानी अभ्यास के दौरान किया गया सिमरन तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करने के लिए किया जाता है। उसे हम एकाग्रता से करते हैं। लेकिन जब हम चलते फिरते, सफर करते हुए या इधर उधर घूमते हुए सिमरन करते हैं तब शायद कई बार हम बिल्कुल एकाग्र नहीं हो पाते। लेकिन यह भी हमारे मन को भटकने से रोकता है, दुनियावी ख्यालों से दूर रखने में सहायता करता है। जितना ज्यादा हम अपने मन को भटकने देंगे, हमें इसे समेटकर वापस लाने में उतनी ज्यादा कोशिश करनी होगी। सिमरन करके आप एक तरह से अपने मन को फैलने से रोकते हैं और एकाग्रता प्राप्त करने में उसकी मदद कर रहे हैं। आप इसे जितना ज्यादा फैलने देंगे, इसे एकाग्र करने के लिए आपको उतनी ज्यादा कोशिश करनी होगी और उतना ज्यादा वक्त लगाना होगा। प्रश्न 526। जब हम खाते समय या दफ्तर में ऐसा काम करते समय जिसमें ज्यादा ध्यान की जरूरत न हो सिमरन करते हैं तो इससे क्या फायदा होता है? क्या आप कृपा करके ये बताएंगे? हमारा मन कभी भी स्थिर नहीं रहता और हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है।
यह हमेशा दुनियावी शक्लों या दुनियावी पदार्थों के बारे में सोचता रहता है, कभी निश्चल नहीं बैठता। इसलिए अगर हम उन सब चीजों को भूलना चाहें तो हमें मन को किसी दूसरे रास्ते की तरफ लगाना होगा। ऐसा करने के लिए हमें चलते फिरते या कामकाज करते हुए मालिक के नाम का सिमरन जारी रखना चाहिए। हम लोग आमतौर पर दो चीजों के बारे में सोचते हैं। ज्यादातर हम अपने बीते वक्त के बारे में सोच सोचकर उसके लिए अपने को कसूरवार जानते हुए दुखी रहते हैं। हम उसके लिए चिंता करते हैं या उन कार्यों को सही साबित करने की कोशिश में हम तरह तरह की दलीलें करते हैं। चिंता का दूसरा विषय हमारा भविष्य होता है। भविष्य की चिंता हमें हमेशा दुखी और निराश किए रखती है। अगर आप अपने मन को हमेशा सिमरन में लगाए रखेंगे तो आपके अंदर न पश्चाताप की भावना आएगी, न आप दुखी होंगे और न आपको किसी तरह की निराशा ही होगी। इसके अलावा जब आप अपने भजन सिमरन के लिए बैठेंगे उस समय आसानी से मन तीसरे तिल में एकाग्र हो जाएगा तथा आप शब्द धुन सुनने लगेंगे, क्योंकि आपने मन को बाहर दुनिया में भटकने नहीं दिया है। अगर आप हमेशा दुनियावी बातों के बारे में सोचते रहेंगे तो दिन में 1 या 2 घंटे सिमरन करके अपने मन को तीसरे तिल पर एकाग्र करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मन को समेटने में उतना ही वक्त लगता है जितना वक्त यह बाहर फैलने में लेता है। इसलिए संतजन हमें सलाह देते हैं कि जब दिमागी तौर पर हम व्यस्त ना हों या चल फिर रहे हों या सब कामकाज खत्म करके खाली बैठे हों, तब हमें अपने ख्याल को सिमरन में लगाए रखना चाहिए। हमें सिमरन करने की इतनी आदत हो जानी चाहिए कि किसी से बातचीत करते वक्त भी सिमरन अपने आप अंदर चलते रहना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि भजन के वक्त मन आसानी से दुनियावी चीजों और शरीर के 9 द्वारों से हटकर तीसरे तिल में एकाग्र हो जाएगा और शब्द के साथ जुड़ जाएगा। सिमरन एक रूखी और नीरस क्रिया है, पर है बहुत जरूरी। शब्द हमें सिमरन किए बिना भी सुनाई दे सकता है और उस आवाज से हमें खुशी भी मिलेगी, पर उस अवस्था में वह हमें ऊपर नहीं खींचेगी। जब तक हम अपने ख्याल को यहां तीसरे तिल पर एकाग्र नहीं कर पाते, तब तक शब्द हमें ऊपर नहीं ले जा सकता। हम शब्द को सुनेंगे तथा उसमें से आनंद भी लेंगे, पर रहेंगे जहां के तहां। इसलिए खास तौर पर शुरू में सिमरन को ज्यादा वक्त देना चाहिए और शब्द सुनने को कम। जब सिमरन के जरिए ख्याल अंतर में एकाग्र होने लग जाए, तब भजन को ज्यादा वक्त और सिमरन को कम वक्त देना चाहिए। सिमरन के जरिए हम शब्द के संपर्क में आते हैं और इसके जरिए ऊपर उठना इसका लक्ष्य है। इसलिए तीसरे तिल पर अपने ख्याल को एकाग्र करने और शब्द के संपर्क में आने के लिए सिमरन एक बहुत जरूरी साधन है। इसीलिए शुरू शुरू में हमें सिमरन में ज्यादा वक्त देना चाहिए और शब्द को सुनने में कम। लेकिन जब शब्द काफी ऊंचा और स्पष्ट हो जाए, हमें ऊपर की ओर खींचने लगे और हमें उसमें आनंद आने लगे, तब सिमरन करने के बजाय शब्द को ही सुनना चाहिए और अपने आप को शब्द के सुपुर्द कर देना चाहिए। आखिर शब्द ही हमें ऊपर की ओर ले जाएगा, सिमरन नहीं। पहली मंजिल पार करने पर सिमरन बंद हो जाता है। प्रश्न 527। महाराज जी, क्या मैंने यह सही समझा है कि अगर किसी सत्संगी ने अपनी जिंदगी का ज्यादा समय रूहानी मार्ग पर चलने में लगाया है और अपनी समझ के मुताबिक सच्चाई के मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश की है, क्या परेशानी के वक्त मानसिक उलझनों से बचने और समस्याओं को सुलझाने में समय समय पर या उस समय जब वह बहुत व्यस्त ना हो 5 नाम का सिमरन करने से फायदा होगा? मैं आपका सवाल ठीक तरह से समझ नहीं पाया हूं। जब भी हम मानसिक रूप से किसी काम में व्यस्त ना हों, हमें सिमरन करने की कोशिश करनी चाहिए। इस अभ्यास का फायदा हमें तब महसूस होगा जब हम रोज के भजन सिमरन को पूरा वक्त देंगे, क्योंकि उस वक्त मन जल्दी
और बेहतर ढंग से एकाग्र हो जाएगा और हम शब्द धुन से भी जल्दी जुड़ सकेंगे। अगर सारा दिन हम सिमरन करते रहेंगे तो हमें निश्चित रूप से 2 फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि जब हम रूहानी अभ्यास के लिए बैठेंगे तब मन जल्दी ही एकाग्र हो सकेगा, क्योंकि वह बहुत ज्यादा बाहर फैला हुआ नहीं होता। दूसरा, क्योंकि हम ज्यादातर बीते वक्त के बारे में सोचकर दुखी रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, इसलिए जब हम सिमरन में लगे रहेंगे तो कम से कम इस व्यर्थ की चिंता से बचे रहेंगे। इसीलिए जब भी वक्त मिले मन को सिमरन में लगाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने के निश्चित रूप से कुछ फायदे हैं। संतमत के उसूलों पर कायम रहना। प्रश्न 528। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि हर एक अमेरिकन सत्संगी का दोहरा मकसद है, अपना भजन सिमरन करना और अमेरिका में संत मत की नींव रखने में सहायता करना। क्या आप इसे समझाएंगे? आप भारत से दूर दुनिया के दूसरे सिरे पर हैं, इसलिए यह परमपिता की खास दया मेहर है कि यहां की कुछ चुनी हुई आत्माओं को बड़े महाराज जी के संपर्क में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जबकि बड़े महाराज जी का जन्म दूर भारत में हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दया मेहर के बिना उन्हें खोज पाना, उनके बारे में कोई जानकारी हासिल करना और उस समय भारत में रह रहे दुनिया के महान देहधारी परम संत का मिलना मुमकिन नहीं था। यह सचमुच परमात्मा की खास दया मेहर है कि इस देश यानी अमेरिका की कुछ चुनी हुई आत्माएं उनके संपर्क में आईं और उन्हें इस मार्ग पर लाया गया। बड़े महाराज जी फरमाया करते थे कि हर जीव को 2 बड़े मकसद पूरे करने होते हैं। पहला तो यह है कि वह अपना रास्ता चुने, रूहानी तरक्की करे, मन के भ्रमों को दूर करके आत्मा को निर्मल बनाए, अपने आप को पहचानना और वापस जाकर मालिक में समा जाना नामदान पा लेने वाले हर जीव का मकसद होता है। ये जीव इसलिए चुने जाते हैं कि इन्हें खुद को निर्मल बनाने का मौका मिले या उन्हें ऐसी सुविधाएं मिल जाएं जिनसे वे अपने आप को निर्मल बनाकर इस लायक बन सकें कि वापस जाकर परमात्मा में समा जाएं। और दूसरा यह कि जब हम नाम मार्ग पर चलते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो यह कुदरती बात है कि इसका असर आस पड़ोस, हमारे दोस्तों रिश्तेदारों पर पड़ता है। जब हम एक अच्छे सत्संगी की जीती जागती मिसाल बनकर दिखाते हैं तो कुदरती बात है कि हमारे साथ रहने वाले और हमारे साथ मेल जोल रखने वाले लोगों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। संतमत की शिक्षा के बारे में चर्चा करके, उसकी व्याख्या करके हम लोगों को इतना प्रभावित नहीं कर सकते जितना खुद मिसाल बनने से कर सकते हैं। उन्हें हमारे अंदर एक खास नूर, शांति, आनंद और संतोष दिखाई देता है। वे देखते हैं कि हम बिल्कुल बदल गए हैं। फिर कुदरती तौर पर उनके दिल में यह जानने की इच्छा पैदा होती है कि ऐसा क्या हो गया है जिससे हमारे अंदर यह खूबसूरत बदलाव आ गया है। इस तरह जब उन्हें लगता है कि हम पहले से बेहतर इंसान बन गए हैं तो हमारी रहनी का प्रभाव उन पर भी पड़ता है। इसलिए हम खुद एक सच्चे सत्संगी की रहनी अपनाकर, संतमत के उसूलों की मिसाल बनकर औरों को भी बहुत सुंदर और बेहतर ढंग से इस मार्ग की ओर आकर्षित कर सकते हैं। नामदान पाने वाले हर जीव का दोहरा मकसद है। पहला यह है कि वह अपनी खुद की सहायता करे, यानी मन की गुलामी छोड़ दे, मन के पंजे से छुटकारा प्राप्त करके खुद को निर्मल बनाए। और दूसरा यह है कि दूसरे जीवों को इस मार्ग पर लाने में सहायक हो। यह कुदरती बात है कि जब किसी को कोई कीमती चीज मिल जाती है तो उसका मन चाहता है कि उसके चाहने वाले भी उससे फायदा उठाएं। वह चाहता है कि उसके दोस्तों को और जिनमें उसे दिलचस्पी है उनको भी उससे फायदा हो। मेरा खुद का अनुभव है कि सब सत्संगी चाहते हैं
कि उनके दोस्त और संगी साथी भी इस मार्ग पर चलें, इस ज्ञान से, इस प्रकाश से फायदा उठाएं। इस तरह हर जीव को दोहरा फर्ज निभाना होता है, अपनी रूहानी तरक्की की ओर ध्यान देना और सच्चे सत्संगी की जीती जागती मिसाल बनकर दूसरों की सहायता करना। किसी महान संत के शिष्य को यही शोभा देता है। प्रश्न 529। दिन में हर पल कार्य करते हुए शायद हम रोज हजारों कर्म कर जाते हैं। इनमें से कई कर्म दूसरे के कर्मों की प्रतिक्रिया के रूप में होते हैं। ये कर्म बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। फिर सद्गुरु के नाम पर कर्म कर पाना कैसे संभव है? क्या ऐसा अपने आप ही हो जाता है या फिर खुद ब खुद ऐसा प्रभाव पड़ जाता है कि सत्संगी सद्गुरु के नाम पर हर कार्य करता है? हर कार्य गुरु के नाम पर करने का मतलब है गुरु के द्वारा बताए गए उसूलों पर दृढ़ रहना, अपने जीवन को संतमत के उसूलों के मुताबिक ढालना और रोज निश्चित समय पर भजन सिमरन के लिए वक्त देना। अगर हम अपने सारे कार्य संतमत के उस माहौल को कायम रखते हुए करते हैं तो वे कार्य सतगुरु के नाम पर ही कर रहे हैं। जब हम अपनी हौमे को अपने अंदर से निकाल देते हैं तब हम सतगुरु के नाम पर कर्म करते हैं। जब तक हौमे हमारे साथ है हम इसके लिए दलीलें देने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ सतगुरु के नाम पर कर रहे हैं। असल में तब हम मन के मुताबिक ही चलते हैं। जब अपने आप को मन से अलग कर लेते हैं, भजन सिमरन के जरिए मन को वश में कर लेते हैं, तो अपने आप को बिना शर्त अंतर में सतगुरु के सुपुर्द कर देते हैं। तब हम जो कुछ भी करेंगे वह सतगुरु के नाम पर होगा। जब तक हम मन के गुलाम हैं और मन आगे इंद्रियों का गुलाम है और हम बाहर भटक रहे हैं, तब तक हम यह कैसे कह सकते हैं कि हम सतगुरु के नाम पर कार्य कर रहे हैं? मन को वश में करने के बाद क्या ऐसा अपने आप होने लगता है? जी हां। प्रश्न 530। महाराज जी, जीवत मरिये भवजल तरिये में कहा गया है कि हमें दिन भर के सब कार्य इस तरह करने चाहिए कि वे हमें भजन सिमरन की अगली बैठक के लिए तैयार करें। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई अपनी जिंदगी में इतनी एकाग्रता ला सकता है तो हमारी रोज की जिंदगी और रूहानी अभ्यास के बीच बहुत कम फर्क रह जाएगा। क्या यह सही है? मतलब यह है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कार्य करते हैं उनको इस ढंग से करना चाहिए कि वे रूहानी अभ्यास के समय हमारी सहायता करें। हमें अपना दिन इस तरह नहीं बिताना चाहिए कि अभ्यास के समय दिन भर के कार्य रुकावट बनकर सामने आने लगें। आपका यह कहने से क्या भाव है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इस तरह की होनी चाहिए जो हमें अभ्यास के लिए तैयार करे? इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को रूहानी अभ्यास के लिए मानसिक रूप से तैयार करें। हम सदा चौकस रहें, अपने ख्यालों को भटकने ना दें या इंद्रियों के भोगों और दुनियावी काम धंधों में इतने लिप्त ना हो जाएं कि हमारे लिए रूहानी अभ्यास करना और भजन सिमरन के समय एकाग्र होना मुश्किल हो जाए। इस तरह हम सारा दिन पूरे मन से अपने आप को भजन सिमरन के लिए ही तैयार करते हैं। हम उन हालात से बचते हैं जो हमें भजन सिमरन से दूर ले जाते हैं और उन हालात को ज्यादा पसंद करते हैं जो भजन सिमरन में हमारी सहायता करते हैं। प्रश्न 531। महाराज जी, कल आपने बताया था कि आंतरिक अभ्यास में प्रकाश को देखने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी पूरी जिंदगी भजन सिमरन करते हुए बितानी चाहिए। क्या एक स्त्री होने के नाते भजन सिमरन करने की कोशिश करते हुए मेरे संचित कर्म भी उतने ही नष्ट हो सकते हैं जितने कि दूसरों के भजन सिमरन करने से? क्या ऐसा करने से रूहानी तरक्की होगी? आप एक चीज भूल रही हैं कि भजन सिमरन ही मालिक से दया मेहर की फरियाद है। अगर हम एक मजबूत नींव पर इमारत खड़ी करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत मजबूत इमारत बना सकेंगे।
अगर हम उसूलों पर चलते हैं और भजन सिमरन को वक्त देते हैं, तभी हम भजन सिमरन का फल हासिल कर सकेंगे और वही हमारे संचित कर्मों को खत्म करेगा। सिर्फ संतमत के मुताबिक अपनी रहनी बना लेना ही उन कर्मों को खत्म करने में या परमात्मा से अपने गुनाहों के लिए माफी पाने में आपकी सहायता नहीं करेगा, लेकिन आपकी रहनी आपको भजन सिमरन की तरफ ले जाएगी। अगर आपका जीवन संतमत के उसूलों के मुताबिक है तो कुदरती तौर पर आप भजन सिमरन को भी वक्त देंगी। बिना रूहानी अभ्यास किए आप कभी संतमत के उसूलों के मुताबिक जिंदगी नहीं जी सकेंगी और भजन सिमरन ही आपको उसकी रहमत मांगने में मददगार साबित होगा। प्रश्न 532। महाराज जी, मुझे लगता है कि ये सवाल मैं पहले भी कई बार पूछ चुका हूं। एक शिष्य का सद्गुरु के हुक्म में रहने का यानी संतमत के उसूलों के मुताबिक जिंदगी जीने का एकाग्रता और भजन सिमरन में तरक्की से क्या संबंध है? हुक्म में रहना ही एकाग्रता की ओर ले जाएगा। संतमत के अनुसार जीवन बिताना आपको एकाग्रता और रूहानी तरक्की की ओर ले जाएगा। इसी नींव पर आपको इमारत खड़ी करनी है। संतमत की रहनी ही वह नींव है जिस पर आपने अपना भजन सिमरन कायम करना है। बुनियाद रखे बिना आप रूहानी इमारत कैसे बना सकते हैं? हमें चट्टान पर इमारत खड़ी करनी है। हमें पक्की चट्टान पर बुनियाद रखनी है और वह बुनियाद है संतमत के मुताबिक जीवन जीना। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, अगर तुम मुझ में विश्वास रखते हो। सतगुरु पर विश्वास रखने का मतलब है कि तुम मेरे कहे अनुसार जीवन जीते हो, मेरी हिदायतों का पालन करते हो, मेरी हिदायतों के मुताबिक जिंदगी जीते हो, उस तरीके की रहनी अपनाते हो जैसी मैं अपनाने के लिए कहता हूं। यही हजरत ईसा में विश्वास रखना है और यही आपको तरक्की की ओर ले जाएगा। प्रश्न 533। शिष्य अपने बर्तन को साफ करने के लिए क्या कर सकता है? सिर्फ भजन सिमरन? सिमरन, ध्यान और शब्द, यह हमें उसकी दया मेहर पाने के लायक बनाता है और संतमत के उसूलों पर दृढ़ रहना भी सिखाता है। यही वह नींव है जिस पर हमने अपने भजन सिमरन की इमारत खड़ी करनी है, परम धाम में अपना खजाना जमा करना है। मजबूत नींव बहुत जरूरी होती है। आप कमजोर नींव पर कभी मजबूत इमारत नहीं बना सकते। मन के साथ निरंतर संघर्ष। प्रश्न 534। महाराज जी, आप अपने उपदेश में फरमाते हैं कि अगर हम अपना भजन सिमरन करते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि हम जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी तक जिंदगी की परेशानियों का सामना करते समय अपना संतुलन खो बैठता हूँ। साथ ही मैं महसूस करता हूँ कि अपनी तरफ से तो मैं पूरे मन से भजन सिमरन कर रहा था, फिर मैंने गलती कहाँ की है? हम कहीं भी गलत नहीं होते, लेकिन यह तो जीवन भर चलने वाला संघर्ष है। हमें सारी जिंदगी इस संघर्ष को जारी रखना है। आप यह नहीं कह सकते कि मेरा संघर्ष अब खत्म हो गया है और अब से मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। आपको जिंदगी भर चौकस रहना होगा। यह मन के साथ लगातार चलने वाला संघर्ष है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। प्रश्न 535। सद्गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचने के लिए दुनियावी जिंदगी में किस तरह की कुर्बानी की जरूरत होती है? असल में सबसे बड़ी बात अपनी चेतना को समेटकर आंखों के केंद्र पर लाने और अपने आप को अंतर में शब्द के साथ जोड़ने की है। हमें केवल यही कुर्बानी करनी है। इसलिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आंखों के केंद्र पर ख्याल को समेटने के लिए किस तरह की कुर्बानियों की जरूरत है। असली बात तो यह है कि हमें भजन सिमरन को पूरा वक्त देना चाहिए और संतमत के उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था, अगर तुम रेत पर इमारत खड़ी करते हो
तो जब तेज बारिश और तूफान आएगा, इमारत गिर जाएगी। अगर तुम चट्टान पर इमारत खड़ी करते हो तो बारिश और तूफान उसे हिला तक नहीं सकेंगे। इसलिए नींव मजबूत होनी चाहिए। संतमत में आपकी रहनी का बहुत महत्व है। हमें अपने उसूलों पर कायम रहना होगा और उसी नींव पर अपना रूहानी खजाना बनाना होगा। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कमरे की छत को कायम रखने के लिए इसकी नींव कितनी मजबूत बनाई गई है। अगर नींव कमजोर होती तो आप और मैं इस छत के नीचे बैठ ही नहीं सकते थे। इसी तरह परम धाम में अपना खजाना जमा करने के लिए हमें अपनी नींव को मजबूत बनाना होगा। प्रश्न 536। कभी कभी कुछ खास दुनियावी चीजों के लिए हमारा खास नजरिया होता है और हमें लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार आप एक ही प्रकार के सवालों का अलग अलग जवाब देते हैं। क्या ऐसे मामलों में किसी प्रतिनिधि का हमें सलाह देना सही है? मूल रूप से संतमत में हमें केवल 4 बातें समझाई जाती हैं। जब तक आप अपने भजन सिमरन का आधार इनकी नींव पर बनाते हैं, आप जो ठीक समझें कर सकते हैं। अगर आप अपना रूहानी अभ्यास 3 मूल उसूलों पर टिकाए रखते हैं, आप कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। यानी आपका मन आपको कभी कोई बुरा काम नहीं करने देगा। हमारी समस्या यह है कि हम अपने खजाने का आधार उस नींव पर बनाने की कोशिश ही नहीं करते। हम भजन सिमरन तो करते हैं, लेकिन हमारी नींव बहुत कमजोर होती है। हम इमारत तो खड़ी करते हैं, लेकिन रेत पर, चट्टान पर नहीं। यही असली समस्या है। जैसा कि मैंने कहा था, भजन सिमरन से हमारा मन परमात्मा के प्रेम और भक्ति से सराबोर हो जाता है। जब हमारे अंदर प्रेम और भक्ति दोनों आ जाते हैं, तो इंसानियत के सभी गुण हमारे अंदर इस तरह आ जाते हैं जैसे दूध पर मलाई। क्या आप यह कह रहे हैं कि हमें अपने आप पता चल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हमें अपना फैसला खुद लेना है। जब हमारा मन ज्यादा साफ, ज्यादा निर्मल हो जाता है, तो यह हालात से प्रभावित हुए बिना ही किसी अवस्था का जायजा ले सकता है और हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद को हालात से अलग रखकर न देख पाएं तो? भजन सिमरन से आपका ऐसा नजरिया बन जाएगा। अगर आप नियम से अभ्यास कर रहे हैं, तो आप इस योग्य बन जाते हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं, तो आप हमेशा जान जाते हैं कि आप सही कर रहे हैं या गलत। अगर आप सुनना ही नहीं चाहते, तो यह एक अलग बात है। मन हमें खुद ही चेतावनी देता है और मन ही हमें वह सब करने को मजबूर भी करता है। यह मन ही है जो हमें चेतावनी देता है कि हम जो करने जा रहे हैं वह गलत है, और यह भी मन ही है जो हमें गलत काम करने को मजबूर करता है। मन में हमेशा संघर्ष और तर्क वितर्क चलता रहता है, लेकिन हमें हमेशा पता होता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।